अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है और इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है। और इसके अलावा हम कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन की बात भी करेंगे कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू स्टूडेंट्स के जो एडमिशन ओपन है उसकी लास्ट डेट क्या है, और इसके अलावा आप अपना ऑनलाइन एडमिशन जो है कंटिन्यू स्टूडेंट कैसे भिजवा पाएंगे। तो मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं या आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को लाजमी से देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी मसला ना हो। तो चले जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट किया आपने तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लें। फ़ायदा ये होगा कि आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब तमाम न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिलती रहेंगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक FA के एडमिशन ओपन है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है एडवर्टाइजमेंट जो ओपन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करके एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। AIOUstudy.pk के नाम से वेबसाइट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आकर आप जो है नोटिस बोर्ड में एडमिशन ऑटम 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये तमाम जो एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रहे हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे जी। तो यहाँ पर बात करें तो मैट्रिक जर्नल में एडमिशन ओपन है, दरस निज़ामी मैट्रिक ओपन कोर्सेज है। इंटरमीडिएट मतलब FA आप कर सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। ICOM में FA दरस निज़ामी ओपन कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। इनकी लास्ट डेट 5 सितंबर है, ठीक है। अब इसके अलावा जो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है वो है जी MPhil PhD और MS इन तमाम प्रोग्रामों में, ठीक है। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फेस टू फेस प्रोग्राम में PhD कर सकते हैं, MPhil कर सकते हैं। BS के जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनमें जो आप BS कर सकते हैं, लेकिन ये मेन कैंपस में आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है वो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं जी। एडमिशन का जो शेड्यूल है वो आपका ये है जी। आपकी जो इंटरव्यू और जो आपका टेस्ट डेट है वो ये इसका टेस्ट होता है, बाकायदा इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। इसकी लास्ट डेट जो वो 20 अगस्त है, 20 अगस्त है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रोग्राम है, जिस तरह आप अपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ODL मूड करना चाहते हैं, यानी कि आप घर बैठे जो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA में एडमिशन लेना चाहते हैं न्यू प्रोग्राम में, या आप चाहते हैं कि मेरा BA कंप्लीट हो गया, मैं आगे BS करना चाहता हूं, या फिर आप मैट्रिक FA के बाद जो है आप BA करना चाहते हैं या BS करना चाहते हैं 4 ईयर वाला BS, या MBA करना चाहते हैं, तो वो जो एडमिशन ओपन होंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इंशाल्लाह 1 सितंबर 2024 से ये आपके एडमिशन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप घर बैठे जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ये तमाम प्रोग्राम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन ओपन हुए हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक FA के फ्रेश एडमिशन ओपन है। इसकी लास्ट डेट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सितंबर है, ओपन है। यहाँ पे आगे देखें ओपन है। इसी तरह मैट्रिक FA के जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उनके एडमिशन भी ओपन है, 12 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है, और ये भी ओपन है, ठीक है। इसके अलावा BS फेस टू फेस जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उसके एडमिशन ओपन है, ठीक है। जिसमें फ्रेश आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। MPhil PhD के फ्रेश के जो एडमिशन है वो भी ओपन है, 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा हम नीचे आएंगे और यहाँ पर जो कंटिन्यू स्टूडेंट है यहाँ पर फेस टू फेस प्रोग्रामों के BS के PhD MSc MPhil जो मेन कैंपस में जिनकी क्लासेस होती हैं, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 अगस्त लास्ट डेट है। इसी तरह अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BS और आर्ट्स और PGD और B.Ed और ये तमाम प्रोग्राम फ्रेश स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, तो मैंने आपको बता दिया 1 सितंबर से इसके एडमिशन ओपन होंगे, ये फेज़ 2 में शामिल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं BA के B.Ed के BS के, तो इन तमाम प्रोग्रामों के एडमिशन भी 1 सितंबर से ओपन होंगे। अब मैं आपको दोनों का तरीकाकार बता देता हूँ कि दोनों में जो है आप एडमिशन कैसे ले पाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपने आ जाना जी मेरी इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे जी AIOUstudy.pk के ऊपर। अब यहाँ पर जो है आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब हम सबसे पहले जो है नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे जी। यहाँ पे जो है ये ऑटम 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहली बार अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा नीचे अप्लाई नाउ का। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके पास कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन आ गई। आप सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करें, चेक करें, उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है लॉगिन करेंगे। इस नंबर के ऊपर रब्ता करके आप एडमिशन की डिटेल भी ले सकते हैं। आप वैसे लॉगिन नहीं कर सकते, सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैंने जो है यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन किया। आप पहले क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप जो है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अभी जो है फेस टू फेस प्रोग्रामों के एडमिशन है और यहाँ पर ODL मोड में सिर्फ मैट्रिक FA के ओपन है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे आप ये मैट्रिक करना चाहते हैं मैट्रिक को सिलेक्ट करें, FA करना चाहते हैं FA को। बाकी प्रोग्राम जो 1 सितंबर से स्टार्ट होंगे वो भी इसी तरह सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आप जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन होगा।
ये फॉर्म होगा, इस फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, यहाँ से चालान को डाउनलोड करके आप इजी पैसे के जरिए पे करेंगे, आपका एडमिशन ऑनलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप इलाहा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट बन जाएंगे। जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी मिल जाता है, फिर जो है आप कंटिन्यू स्टूडेंट होंगे। अब कंटिन्यू स्टूडेंट अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कैसे भिजवाएंगे, उसके लिए जो है आप मेरी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है कंटिन्यू स्टूडेंट का आपके पास यहाँ पे CMS अकाउंट लगा होगा, आप जो CMS अकाउंट से जो है अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये CMS अकाउंट का लिंक आपके पास लगा हुआ है, कहीं पे भी आपको CMS अकाउंट नजर आ रहा है। उसके बाद आपने नीचे आकर यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालें, पासवर्ड डालें और साइन इन करें। तो वही वाला यूजर आईडी डालेंगे, जब आपने न्यू एडमिशन लिया था, कंफर्म हुआ है, वहाँ पे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है, वही वाला यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे, साइन इन करेंगे, आपके पास साइन इन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ये मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि ये जो कंटिन्यू स्टूडेंट है ये अपना एडमिशन कैसे भिजवाएंगे। जी, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से लॉगिन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जो है वो यहाँ से कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये छोटा सा एक आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना नेक्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जिस सेमेस्टर का आपने अपना एडमिशन भिजवाना है। मैंने सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया, इस स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पर जो है ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें कुछ सब्जेक्ट आपके पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ गए हैं, इसके लिए आप अपना प्रोस्पेक्टस लाजमी देखें, वहाँ पे आपको जिन सब्जेक्ट्स का कहा गया वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपने लाजमी देखना है आपने कितने क्रेडिट रखने हैं। उसके बाद आपने जो यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है कि आप 6 क्रेडिट का एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके जो है 12 क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद ऐड कोर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हो गए। उसके बाद आपने नीचे जो है सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप प्रिंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो यहाँ पर एडमिशन है वो चला जाएगा और वो जो आपके पास चालान जनरेट होगा उसको आप इजी पैसा जेस्केश के जरिए पे करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये आपने प्रोस्पेक्टस को लाजमी देखना है और अगर आपका कोई पिछला सब्जेक्ट फेल है और उसका एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो फिर आपने करना ये कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाकर आपने जो है वहाँ पर एक आपके पास रीअपियर होता है, रीअपियर और चीज़ होती है, फेल सब्जेक्ट और चीज़ होती है। ठीक है, रीअपियर का सिर्फ आपको पेपर देना होता है, फेल सब्जेक्ट का आपको जो है असाइनमेंट्स भी देनी होती हैं और आपका पेपर भी देना होता है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे आएंगे, कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है आपके पास ये एडिशनल सेमेस्टर, इसमें आप वो फेल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ से एडमिशन चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया कि आप जो है अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कैसे भिजवा सकते हैं और एडमिशन कौन कौन से ओपन है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।